जकरिया अध्याय 1। दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यद्वक्ता के पास, जो बेरेख्या का पुत्र और ईदो का पोता था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। यह पद दर्शाता है कि यहोवा ने जकरिया भविष्यद्वक्ता को एक संदेश दिया जो इस्राएलियों को पश्चाताप और परमेश्वर की ओर लौटने का आह्वान करता है। 2 यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था। इस पद में भविष्यद्वक्ता जकरिया यहोवा के क्रोध की ओर संकेत कर रहे हैं, जो इस्राएलियों के पूर्वजों की अवज्ञा और पापों के कारण प्रकट हुआ था। लेकिन आगे के पदों में यहोवा अपने लोगों को पश्चाताप करने और उसकी ओर लौटने का आह्वान करता है, ताकि वे फिर से उसकी आशीषों को प्राप्त कर सके। 3 इसीलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर अपने लोगों को पश्चाताप करने और उसकी ओर लौटने का आह्वान करता है। इस वचन में एक महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा भी है। यदि हम ईमानदारी से उसकी ओर लौटते हैं, तो वह भी हमारी ओर लौटेगा। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है और उन्हें अवसर देता है कि वे अपने गलत मार्गों को छोड़कर उसकी ओर आएं। जब हम दिल से उसकी ओर बढ़ते हैं, तो वह हमें आशीष, शांति और मार्गदर्शन प्रदान करता है। 4 अपने पुरखाओं के समान ना बनो। उनसे तो पूर्व काल के भविष्यद्वक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो। परंतु उन्होंने ना तो सुना और ना मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यह वाणी है, जिसमें परमेश्वर अपने लोगों को उनके पूर्वजों की गलतियों से सीखने और अपने जीवन को सुधारने की सलाह दे रहे हैं। परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से इस्राएलियों को कई बार चेतावनी दी थी कि वे अपने बुरे मार्गों और पापों को छोड़कर उसकी ओर लौटें, लेकिन उनके पूर्वजों ने ना तो सुना और ना ही उसकी आज्ञा मानी। यही संदेश जकरिया के समय में लोगों को दिया गया कि वे अपने हृदय को कठोर ना करें और परमेश्वर की ओर लौटे, ताकि वे आशीष प्राप्त कर सकें। संदेश: हमें इतिहास से सीखना चाहिए और पूर्वजों की गलतियों को ना दोहराते हुए सही मार्ग अपनाना चाहिए। जब परमेश्वर हमें पश्चाताप के लिए बुलाता है, तो हमें तुरंत उसकी ओर लौटना चाहिए। उसकी आज्ञाओं का पालन करने में ही सच्चा आशीर्वाद और शांति मिलती है। यह वचन हमें आत्मिक जागरूकता और आज्ञाकारिता की। 5 तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे? भविष्यद्वक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं? इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य नश्वर है, चाहे वे हमारे पूर्वज हो या परमेश्वर के संदेश वाहक भविष्यद्वक्ता। लेकिन परमेश्वर के वचन और उसके आदेश स्थायी है। यह वचन हमें यह समझाने के लिए दिया गया है कि हमें केवल मनुष्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि वे सदा स्थिर रहते हैं। 6 परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं
जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी ना हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने का निश्चय किया था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। 6 परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी ना हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने का निश्चय किया था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। परंतु परमेश्वर अपने लोगों को याद दिला रहे हैं कि उनके पूर्वजों ने जब उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया तो वही न्याय उनके ऊपर आया, जैसा कि भविष्यद्वक्ताओं ने चेतावनी दी थी। इसका मुख्य संदेश यह है कि परमेश्वर का वचन अपरिवर्तनीय और सत्य है। वह अपने न्याय और दया दोनों में विश्वास योग्य है। जब लोग पाप से मन फिराकर उसकी ओर लौटते हैं तो वह दया दिखाता है, लेकिन यदि वे उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो न्याय सुनिश्चित होता है। शिक्षा परमेश्वर के वचन की सच्चाई, वह जो कहता है वही पूरा करता है। मन फिराने का महत्व, जब हम अपने पापों से लौटकर परमेश्वर की ओर आते हैं तो वह दया करता है। चेतावनी और प्रोत्साहन, हमें अपने पूर्वजों की गलतियों से सीखकर सही मार्ग पर चलना चाहिए। 7 दारा के दूसरे वर्ष के सब्बात नामक 11वें महीने के 24वें दिन को जकरिया नबी के पास, जो बेरेकिया का पुत्र और ईदो का पोता था, यहोवा का वचन इस प्रकार पहुंचा, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि राजा दारा प्रथम फारस का राजा के शासन के दूसरे वर्ष के 11वें महीने सबात की 24वें तारीख को नबी जकरिया को यहोवा का वचन मिला। इस संदर्भ में जकरिया को जो दर्शन मिले वे यरूशलेम के पुनः निर्माण और इजराइल के भविष्य के बारे में थे। यह संदेश इजराइलियों को प्रोत्साहित करने और यह दिखाने के लिए था कि परमेश्वर उनकी चिंता करता है और उनके लिए योजना बना रहा है। 8 मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ है, उन मेहंदियों के बीच खड़ा है जो नीचे स्थान में है, और उसके पीछे लाल और भूरे और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। यह जकरिया की एक अद्भुत रात्रि दृष्टि है, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति को लाल घोड़े पर सवार देखा जो मेहंदी के वृक्षों के बीच खड़ा था। उसके पीछे अलग अलग रंगों के घोड़े थे, लाल, भूरे और श्वेत। यह दृश्य यहोवा की ओर से जकरिया को दिया गया था और इसका एक भविष्यवाणी संदेश था। लाल घोड़े पर सवार व्यक्ति, यह यहोवा का दूत या मसीह को दर्शाता है, जो पृथ्वी पर निगरानी कर रहा है। मेहंदी के वृक्ष ये इजराइल या यहूदियों का प्रतीक हो सकते हैं, जो उस समय कठिनाई में था। भिन्न रंगों के घोड़े ये पृथ्वी पर भेजे गए स्वर्गदूतों या दूतों का प्रतीक है, जो विभिन्न राष्ट्रों की स्थिति की निगरानी कर रहे थे। का आध्यात्मिक संदेश, परमेश्वर अपने लोगों पर नजर रखता है, भले ही वे कठिनाई में हो। परमेश्वर न्याय करेगा और अपने लोगों को बचाएगा। स्वर्गीय सेनाएं परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए तैयार है। 9 तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, ये कौन है? तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, मैं तुझे दिखाऊंगा कि ये कौन है।
जिसमें वे एक दूत से पूछते हैं कि वे कौन है जिन्हें उन्होंने देखा। इस पर दूत उत्तर देता है कि वह उन्हें इसका अर्थ समझाएगा। यह पद हमें यह दर्शाता है कि परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं को दृष्टि और दूतों के माध्यम से ज्ञान और संदेश प्रदान करता है। यह विश्वास को मजबूत करने और परमेश्वर की योजनाओं को प्रकट करने का तरीका है। 10. फिर जो पुरुष मेंहदियों के बीच खड़ा था उसने कहा, यह वे हैं जिनको यहोवा ने पृथ्वी पर सैर अर्थात घूमने के लिए भेजा है। जकरिया भविष्यद्वक्ता का एक दृष्टि दिखाई गई जिसमें एक व्यक्ति मेंहदियों के बीच खड़ा था और उसके पीछे घोड़े खड़े थे। यह व्यक्ति प्रभु का दूत था और घोड़े विभिन्न रंगों के थे जो पूरी पृथ्वी को निरीक्षण करने के लिए भेजे गए थे। इसका आध्यात्मिक संदेश यह है कि परमेश्वर अपनी सृष्टि पर दृष्टि बनाए रखता है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार कार्य कर रहा है, भले ही हम उसे प्रत्यक्ष रूप से ना देखें। 11. तब उन्होंने यहोवा के उस दूत से जो मेंहदियों के बीच खड़ा था कहा, हमने पृथ्वी पर सैर किया है और क्या देखा कि सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। इसमें यह दिखाया गया है कि यहोवा के दूतों ने पृथ्वी पर यात्रा की और उसे शांत और स्थिर पाया। तब उन्होंने यहोवा के दूत से जो मेंहदियों के बीच खड़ा था कहा, हमने पृथ्वी पर सैर किया है और क्या देखा कि सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। यह संदर्भ उस समय का है जब इजरायलियों पर संकट था, लेकिन भगवान की योजना के तहत शांति स्थापित होने का संकेत मिलता है। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।